नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं रुक्मणी का जो उत्तर प्रदेश के लिए आपको पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो आपको प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है रुक्मणी का, जिसमें जो है आपको दिया हुआ है लगभग 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 20 प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान वाला पार्ट, सामान्य ज्ञान का पार्ट। यानी हम लोग जो है 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट, 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट में जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न हम लोग जो है एक ही वीडियो में देख लेंगे। और बाकी जो है आपको पार्ट 2 में, यानी दूसरा वीडियो में जो है इसका पार्ट 2 आएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। और एक बात कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मिक्स स्टडी सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एवोगाड्रो का नियम निकालने में उपयोगी है। तो ध्यान रखेंगे, एवोगाड्रो का नियम निकालने में उपयोगी है। गैसों की परमाणिकता, ठीक है, गैसों का अणुभार भी निकाल सकते हैं, कुछ गैसीय यौगिकों के अणुसूत्र भी निकाल सकते हैं। यानी उपयुक्त में से इसका सभी सही हो जाएगा। ध्यान रखें, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में स्तरित जालक होती है तथा इसकी परतें जुड़ी रहती है। तो इसकी परतें जुड़ी रहती है वांडर वाल्स बलों द्वारा। ध्यान रखेंगे, वांडर वाल्स बलों द्वारा जो है इसकी परतें जुड़ी रहती है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है और यह जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखेंगे, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DNA में प्यूरिन क्षार है। DNA में प्यूरिन क्षार क्या है? तो DNA में प्यूरिन क्षार है आपको एडिनिन एवं ग्वाइनिन, एडिनिन एवं ग्वाइनिन, ठीक है। और इसका चार्ज ऑफ रूल्स के अनुसार आपको जो है एडिनिन और थाइमिन में, ध्यान रखेंगे एडिनिन और थाइमिन में, ठीक है, ये 2 आबंध से जुड़ा रहता है। कार्बन के कितने आबंध से जुड़ा रहता है? 2 आबंध से जुड़ा रहता है। और ग्वाइनिन और साइटोसिन जो है कार्बन के 3 आबंध से जुड़ा रहता है, कार्बन के 3 आबंध से जुड़ा रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसका है? तो जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत ओपेरिन का है। ध्यान रखेंगे, जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत ओपेरिन का है। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि विकास सिद्धांत, ठीक है, पूछ ले कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसको ध्यान रखेंगे, विकास का सिद्धांत दिए थे ये डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत कौन दिया था? तो डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोडेम किससे जुड़ा होता है? मोडेम जो है किससे जुड़ा होता है? तो फोन लाइन से जुड़ा होता है। मोडेम जो है फोन लाइन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा जिर्जुवेलिस कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? पूरा क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो ये पाया जाता है आपको पायरिया के पस पॉकेट में। और ये पायरिया जो है, ध्यान रखेंगे, पायरिया प्रोटोजोआ बीमारी है। पायरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। और यह जो है मुंह में दुर्गंध उत्पन्न करता है। पायरिया क्या करता है? मुंह में दुर्गंध उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? खजुराहो का स्मारक समूह चंदेल वंश से संबंधित है, चंदेल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक महान 273 से 232 ईसा पूर्व में किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। अशोक महान किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे, ध्यान रखेंगे। और बिंदुसार के जो है पुत्र थे। अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाला समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? तो प्रथम भूगोल शास्त्री थे आपको भास्कराचार्य थे। कौन थे? तो भास्कराचार्य थे, ध्यान रखेंगे, भास्कराचार्य थे, ठीक है। और भास्कराचार्य प्रथम के समय उत्तरवर्ती गुप्त काल माना जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब भास्कराचार्य 2 के समय 12वीं शताब्दी थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
10 नंबर, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग थे? तो मूल भारतीय संविधान में जो है 22 भाग थे और अभी वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग है। ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो बंगाल के धर्मपाल ने किया था। ध्यान रखेंगे ये धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल ने किया था। और वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले में जो है स्थित है। ठीक है, वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर जिले में स्थित है। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो अतीश दीपंकर थे। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने तिब्बत में बौद्ध के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपको देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में पड़ेगा। देहरादून जो है उत्तराखंड में पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। और इसकी वन अनुसंधान संस्था का स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। इसकी स्थापना 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? तो मलयालम भाषा बोलते हैं। और तमिल भाषा को ध्यान रखेंगे, तमिल भाषा दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा है। तमिल भाषा दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा है। और लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो प्रवाल भित्ति से निर्मित है, इसको भी याद रखेंगे। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र कहाँ है? अगर लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र पूछ ले तो न्यायिक क्षेत्र है केरल। न्यायिक क्षेत्र इसका कहाँ है? तो न्यायिक क्षेत्र केरल में है। केरल में हाई कोर्ट है। ठीक है, और कन्नड़ दिया हुआ है यहाँ पे। तो कन्नड़ जो है कर्नाटक का राष्ट्रीय भाषा है। कन्नड़ कहाँ का है? तो कर्नाटक का राज्य भाषा है। और तेलुगु दिया हुआ है, तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश का राज्य भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश का राज्य भाषा है। और नागालैंड का राज्य भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। और लक्षद्वीप की राजधानी अगर पूछ ले तो ध्यान रखेंगे कावरवती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावरवती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही इसका हल्का सा देख के आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है। और भाग 9 ध्यान रखेंगे इसमें क्या दिया हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था को अगर पूछ ले कि इसको जो है कौन सा संविधान संशोधन से जो है कौन सा संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला था? तो ध्यान रखेंगे 73वें संविधान संशोधन से जो इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। और 73वें संविधान संशोधन से ही 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। और लागू कब हुआ था? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है आपको मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी से तात्पर्य है, तो सेबी से क्या तात्पर्य है? तो सेबी जो है, सेबी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? सेबी का स्थापना हुआ था, ध्यान रखेंगे 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुआ था। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुआ था। और 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शेयर बाजार में निवेश की सुरक्षा प्रदान करना। सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शेयर बाजार में निवेश की सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें सेबी से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो किस देश की मुद्रा है? तो ध्यान रखेंगे पेसो जो है मेक्सिको की मुद्रा है। मेक्सिको कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका। ध्यान रखेंगे दक्षिण अमेरिका जो है उसमें जो है स्थित है मेक्सिको। और दक्षिण अमेरिका में जितने भी देश हैं
लगभग लगभग मान के चलिए अर्जेंटीना का जो है, अर्जेंटीना की भी मुद्रा पेसो है, मेक्सिको की मुद्रा पेसो देख ही लिए, चिल्ली की भी मुद्रा क्या है तो पेसो है, और कोलंबिया की भी मुद्रा क्या है तो पेसो है, और फिलीपींस की भी मुद्रा पेसो है, क्यूबा की भी मुद्रा पेसो है, और उरुग्वेवा की भी मुद्रा क्या है तो पेसो है। तो पेसो को याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका की जितने भी उसमें जो देश हैं उसकी लगभग लगभग जो मुद्रा है पेसो है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ वन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ वन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ये है शरद पवार का। शरद पवार को ध्यान रखेंगे, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र के कौन है तो पूर्व मुख्यमंत्री है, और इनकी पार्टी का नाम है, ध्यान रखेंगे, शरद पवार की पार्टी का क्या नाम है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ये संस्थापक भी हैं। तो ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इनसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे आपको हजरत महल। हजरत महल का अन्य नाम क्या है तो महक परी भी इनको बोला जाता है। हजरत महल को क्या बोला जाता है तो महक परी भी बोला जाता है। और ये जो है अवध के नवाब की पत्नी थी। अवध के जो लास्ट नवाब थे, ध्यान रखेंगे, अवध के जो लास्ट नवाब थे, अवध को जो है लॉर्ड डलहौजी कुशासन की नीति 1856 में कुशासन की नीति लगा करके जो है उसको हड़प लिया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। और हजरत महल के पति जो लास्ट अवध के नवाब थे उनका क्या नाम है तो ये भी ध्यान रखेंगे, उनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह। उनका नाम क्या है? नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है जिन्नत महल। तो जिन्नत महल के बारे में ध्यान रखेंगे, ये बहादुर शाह 2 की पत्नी है। बहादुर शाह 2 की पत्नी है जिन्नत महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंग अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो राष्ट्रीय औसत से अधिक है तो विकल्प के अनुसार ध्यान रखेंगे झारखंड का सबसे अधिक है। विकल्प के अनुसार किसका अधिक है तो झारखंड का सबसे अधिक है। ठीक है, झारखंड का कितना है तो ध्यान रखेंगे। ऐसे भारत का देखा जाए तो 943 है। भारत का लिंग जो है लिंग अनुपात कितना है 943, यानी इसका मतलब हुआ कि 1000 पुरुषों पे 943 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं तो 943 स्त्रियां हैं, ध्यान रखेंगे। और झारखंड में कितना है तो 948 है। झारखंड में कितना है 948 है। और ध्यान रखिएगा, इससे जो है सबसे ज़्यादा जो है केरल का, सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो केरल का जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, यानी 1084 है। केरल का कितना है 1084 है। सबसे ज़्यादा जो है केरल का 1084 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो ये मिलती है आपको देवप्रयाग में। ध्यान रखेंगे, भागीरथी आती है इधर से, अलकनंदा यहाँ से, और जहाँ पे मिलती है उस स्थान का क्या नाम है तो उस स्थान का नाम देवप्रयाग है। उस स्थान का क्या नाम है देवप्रयाग नाम है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है रुद्रप्रयाग दिया हुआ है, रुद्रप्रयाग दिया हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे इधर से जो है मंदाकिनी, इधर से मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं रुद्रप्रयाग बोलते हैं, उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और अलकनंदा से जब पिंडारी नदी का संगम होता है तो इसको क्या बोलते हैं तो कर्णप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं कर्णप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, और अलकनंदा से धौली गंगा नदी, जब धौली गंगा नदी मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग बोलते हैं, इसको विष्णुप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहीं से जो है गंगा बन जाती है, यहीं से गंगा बन जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? किस नगर में दिया जाता है? तो नोबल शांति पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये जो है ओस्लो नगर में दिया जाता है। नोबल शांति पुरस्कार जो है ओस्लो नगर में दिया जाता है। और नोबल पुरस्कार नोबल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल के याद में दिया जाता है। और कब से प्रचलित है तो 1901
1901 से जो है दिया जाता है, 1901 से दिया जाता है। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पूछ ले, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे 1969 से दिया जाता है। और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में कहाँ दिया जाता है, तो ओस्लो नगर में दिया जाता है, ठीक है, ओस्लो नगर में दिया जाता है। तथा सभी जो नोबेल पुरस्कार जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है, और सभी नोबेल पुरस्कार पूछे तो स्टॉकहोम में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ओस्लो नगर में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल कब से दिया जाता है, तो 1901 से दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जाता है, तो 1969 से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रमा, ध्यान रखेंगे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये वही जगह है जहाँ पे नासा कहाँ का है, नासा कहाँ का है, तो ये आपका अमेरिका का नासा का जो है अपोलो 11 जो है ये वही जगह पे उतरा था, उसी को बोला जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ये चंद्रमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो भारत में नवीनतम है तो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से गोंडवाना हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। गोंडवाना चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। गोंडवाना में ही जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना जो है मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला जो है अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। कोयला किस चट्टान का उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे सालसेट है, सालसेट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सालसेट द्वीप है। सालसेट द्वीप कहाँ है, तो मुंबई नगर में अवस्थित है। सालसेट द्वीप मुंबई नगर में अवस्थित है। अगर विश्व का पूछ ले, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे वो हो जाएगा आपको टोक्यो, जापान, टोक्यो, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। आइए, और माजुली यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे माजुली दिया हुआ है, तो माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे निर्मित ये जो है नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र पे से निर्मित नदी द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र से निर्मित द्वीप है, ठीक है। आज जो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो ध्यान रखेंगे गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, कितनी है, तो 1214 या 1214 याद करेंगे आप डायरेक्ट, 1214 किलोमीटर लंबी है। गुजरात की तटरेखा कितनी लंबी है, 1214 किलोमीटर। अगर पूछ ले कि भारत का कुल जलीय सीमा कितनी है, तो भारत की कुल जलीय सीमा में कितनी है, तो ये है आपको 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, ठीक है। और मुख्य भूमि से समुद्री तट की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 है, ध्यान रखेंगे। मुख्य भूमि से अगर पूछ ले कि समुद्र तट की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। और 6100 और 7516 को जोड़ देंगे तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो तब ये हो जाएगा आपको 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदीर किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदीर किस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है, तो ये भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है, ध्यान रखेंगे। भारतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है, और इसका जो प्राचीन नाम क्या है, तो सदीर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर पूछ ले कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वर्तमान में जो है भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ध्यान रखेंगे 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे, तो मार्शल जोसेफ टीटो भी थे, कर्नल नासिर थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ये जो तीनों जो हैं
तीनों लोग थे, तीनों लोगों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा याद रखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना के बारे में ध्यान रखेंगे। ये हुआ था स्थापना 1961 में। 1961 में जो है इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ था, तो ध्यान रखेंगे जकार्ता में था, जकार्ता। इसका मुख्यालय कहाँ था, जकार्ता था। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है पूंजीवादी देशों से और समाजवादी देशों के समूह में शामिल न होकर तटस्थ रहना। पूंजीवादी देशों में और समाजवादी देशों में शामिल न होकर के, वही जो है पूंजीवादी देश कौन होता गया, तो फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है। और समाजवादी देशों में से कौन हो गया आपको, जर्मनी हो गया और रूस हो गया, ये सब देश हो गया। जो दो देश बटे हुए थे उसी में जो है गुट निरपेक्ष 1961 में इसका स्थापना हुआ था। तो थोड़ा सा याद रखेंगे। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था, लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था, तो ध्यान रखेंगे ये किया था आपको लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी जो है इसको चित्रित किया था। और इनका प्रसिद्ध चित्र भी है, लियोनार्दो दा विंसी का प्रसिद्ध चित्र क्या है, तो इनका प्रसिद्ध चित्र है, ध्यान रखेंगे, मोनालिसा। क्या है, मोनालिसा, मोनालिसा, ध्यान रखेंगे, मोनालिसा, ठीक है, इनका प्रसिद्ध चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, तो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत धारण करता है, तो कितने प्रतिशत धारण करता है, तो ध्यान रखेंगे 7% धारण करता है, यानी 7.33% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस नगर में स्थित है, तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है। न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। एक बार हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो है जो मेन इम्पोर्टेंट जो करेंट से भी रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। आपको मैं पढ़ूंगा और आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जैविक उर्वरका विकास केंद्र कहाँ है, तो गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। बीरबल साहनी पूरा वनपति शास्त्री अनुसंधान कहाँ है, तो लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक हॉकी स्टेडियम बना है, तो ध्यान रखेंगे ये बना है रायबरेली में। रायबरेली में जो है रानी रामपाल के नाम पे एक हॉकी स्टेडियम बना है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर ACCR बनने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने पारित किया है, तो ये पारित किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने जो है पारित किया है। NCR के तर्ज पे जो है SCCR, NCR के, ये ध्यान रखेंगे, NCCR के तर्ज पे SCR जो है बनने का जो है पारित किया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के बारे में ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच और कौन जीता है, तो पुरुष फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है, फ्रेंच ओपन 2023 का जीता है। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रेंच ओपन का अगर पूछ ले, फ्रेंच ओपन का पुरुष यहाँ पे दिया हुआ, अगर महिला में पूछ ले, महिला एकल में पूछ ले, तो ईगा स्वीटेक का नाम याद रखेंगे, ईगा स्वीटेक का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य ने शुरू किया है,
तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के 75 जिला, उत्तर प्रदेश में कितने जिला हैं तो 75 जिलों को अलग अलग खेल से जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी कौन है, यानी अटॉर्नी जनरल। तो ये है आपको आर वेंकट रमणी है। कौन से नंबर के हैं तो ये 16वें नंबर के हैं। ध्यान रखेंगे आर वेंकट रमणी कौन से नंबर के हैं तो 16वें नंबर के हैं। ठीक है, अगर पूछ ले 16वें नंबर के हैं। ठीक है, महान्यायवादी कौन है तो आर वेंकट रमणी है 16वें नंबर के। इनके पूर्व कौन थे तो के वेणुगोपाल थे, इनके पूर्व के वेणुगोपाल थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक पर शो दिखाने 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आयकर एक है। आयकर क्या है तो आयकर एक जो है प्रत्यक्ष कर है। आयकर क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है। भारत में आयकर अधिनियम कब लगाया गया था तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत लगाया गया था। 1961 के तहत लगाया गया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर भी ध्यान रखेंगे। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है सीमा शुल्क, सेवा कर और उत्पाद शुल्क आदि जो है से कर लिया जाता है। सीमा शुल्क, सेवा कर और उत्पाद शुल्क को क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन आता है तो आपको आता है निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक पर शो दिखाने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है फेस ट्यूब का किया जाता है। ठीक है, आगे आपको यहाँ तक रहा 40 प्रश्न सेट नंबर 1 का। अब हम लोग सेट नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है, प्रबलतम ऑक्सीकारक है। प्रबलतम ऑक्सीकारक है तो ये फ्लोरीन है। तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीकारक क्या होता है तो वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब प्रबलतम कौन है इनमें से तो फ्लोरीन जो है प्रबलतम है। फ्लोरीन जो है प्रबलतम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीकारक में होता क्या है, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीकारक में होता है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या अभिक्रिया में इनकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। अवकरण में हाइड्रोजनों की संख्या में वृद्धि होती है। वह अभिक्रिया जिसमें तत्वों का परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन लोहे का शुद्धतम रूप है। तो आयरन लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है तो ध्यान रखेंगे पीटवा लोहा हो जाएगा। कौन सा लोहा हो जाएगा तो पीटवा लोहा जो है शुद्धतम रूप है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखते हैं पीटवा लोहा में जो है कार्बन की प्रतिशत कितना होती है तो पीटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत होती है 0.12%। पीटवा लोहा में 0.12% से 0.25% तक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसको सबसे शुद्धतम लोहा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर पूछ ले, अगर आयरन के बारे में दिया तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लोहा का अगर पूछ ले कि लोहा का प्रमुख अयस्क का नाम भी अगर पूछ सकता है आपसे तो इसको ध्यान रखेंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक है। ध्यान रखेंगे कर्नाटक है। ठीक है, शहतूत रेशम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और मणिपुर भी राज्य आते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक है, रेशम का जन्मभूमि देश कौन सा है, अगर पूछ ले रेशम का जन्मभूमि देश कौन सा है तो चीन याद रखेंगे। रेशम का जन्मभूमि देश कौन सा है तो चीन है। ठीक है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है तो ध्यान रखेंगे लद्दाख में नहीं होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं होता। तमिलनाडु में जो है
दक्षिण पश्चिम मानसून में तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है। तमिलनाडु में जो है पूर्वी घाट के पूर्वोत्तर वृक्ष क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ नहीं होता है। तमिलनाडु में जो है शरतकालीन वर्षा जो है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। शरतकालीन वर्षा जो है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक सर्वाधिक शिक्षित था? सर्वाधिक शिक्षित पूछा है तो मोहम्मद बिन तुगलक को ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सर्वाधिक शिक्षित था। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या है? तो 1325 से, ध्यान रखेंगे, 1325 से 1351 तक, 1351 तक वह सर्वाधिक शिक्षित शासक था, ठीक है, मुसलमानों में। और उसी ने कृषि को उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने कोही का भी स्थापना किया था। दीवाने कोही का स्थापना कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी आपको पीसी महालनोबिस ने किया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, ये भी याद रखेंगे, 1956 से 61। और मॉडल क्या था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग को जो है प्राथमिकता दी गई थी, भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है? बालकों की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया पूछा है। तो बालको, ध्यान रखेंगे, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका नाम क्या है? बालको का भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है सोवियत संघ की सहायता से की गई, सोवियत संघ की सहायता से की गई है। बालको का केंद्र कहाँ है? तो कोरबा और कोयना में अवस्थित है, कोरबा और कोयना में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे अधिक जो है बिहार हो जाएगा, बिहार, ध्यान रखेंगे, बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शून्य की खोज किसने की है? तो शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने किया। शून्य की खोज कौन किया है? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये महान ज्योतिषवाद और गणितवाद थे, ध्यान रखेंगे। और आर्यभट्ट ने वर्गमूल का मान और पाई का मान भी जो है मान का भी खोज किया था, आर्यभट्ट ने ही खोज किया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर में वायरस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा में कंप्यूटर में वायरस नहीं है? तो इसका हो जाएगा एड्स जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है, बाकी जो है सभी कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो सारण जिले में, बिहार के सारण जिले में, इसको भी ध्यान रखेंगे, बिहार के सारण जिले में जीरादेई गांव में हुआ था, ठीक है। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। कब स्थापना किया था? तो 1784 में, ये भी याद रखेंगे, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किए थे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी किसके शासनकाल में? तो ये लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में, यानी 1828 से इनका 35 का शासनकाल था इनका। और उसी समय जो है मैकाले के प्रस्ताव के द्वारा जो है इसको भारत में स्वीकार किया गया था, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में
कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में क्या है, तो ध्यान रखेंगे पंचायती राज है, और पंचायती राज्य में कितने विषय हैं, तो 29। कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। ठीक है, और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 40 में जो है, अनुच्छेद 40 में भी पंचायतों के गठन का उल्लेख है, पंचायतों के गठन का उल्लेख है, तो इसको भी याद रखेंगे नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है, व्यस्तम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है, तो ध्यान रखेंगे उत्तरी अटलांटिका, उत्तरी अटलांटिका जो है सर्वाधिक व्यस्तम व्यापारिक मार्ग है। अब विश्व में सर्वाधिक व्यापार जो है व्यापार जलमार्ग से होता है, सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता है, जलमार्ग से, जिसमें जो अटलांटिक समुद्र जलमार्ग से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, राइन नदी व्यापारिक दृष्टि से यूरोपीय देशों के लिए महत्वपूर्ण है, राइन नदी जो है व्यापारिक दृष्टि से जो है यूरोपीय देशों के लिए महत्वपूर्ण है। और स्वेज नहर दिया हुआ, तो ध्यान रखेंगे स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अब विश्व का सबसे व्यस्त नहर किल नहर पूछे तो किल नहर हो जाएगा, किल नहर हो, नहर के बारे में पूछो तो किल नहर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम्स की संरचना होती है, राइबोसोम्स की संरचना होती है आरएनए तथा प्रोटीन्स, राइबोसोम्स की संरचना होती है आरएनए तथा प्रोटीन्स। ठीक है, राइबोसोम की प्रोटीन संश्लेषण साइट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आयोडीन। समुद्री घास जो है, समुद्री घास से क्या बनाया जाता है, तो आयोडीन, ध्यान रखेंगे आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोचिप में क्या होता है, बायोचिप में क्या होता है, तो बायोचिप में जो है आरएनए तथा डीएनए दोनों होता है, आरएनए तथा डीएनए, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन होता है। बायोचिप में क्या होता है, आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन होता है। यह वर्तमान में अनुसंधान के दौर से गुजर रहा है, आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन जो है अनुसंधान के दौर से भी गुजर रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। यह जैव रासायनिक उत्पीड़नों के प्रति अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह चक्रवात का भविष्यवाणी कर सकता है, तो ये सही नहीं, बाकी सब सही है। यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, ये जो है अंतरिक्ष आधारित नेविगेशनल प्रणाली है, इसे वाहन की आवाजाही की नक्शा तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र तराई का क्षेत्र हो जाएगा, तराई का क्षेत्र हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होता है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछ ले तो तराई का क्षेत्र में आ जाता है आपको गोरखपुर, गोरखपुर का नाम याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस शहर में है, शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर शहर में, कानपुर शहर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है, तो गिरिजा देवी जो है आपको बनारस घराने से संबंधित रखती है, बनारस घराने से संबंधित रखती हैं गिरिजा देवी। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पुष्कर मेला से संबंधित। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला से, तो पुष्कर मेला, पुष्कर मेला जो है ध्यान रखेंगे पुष्कर मेला से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, स्वतंत्रता की प्रतिम स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, थोड़ा सा इसको, कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या है, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया
ए बेटर वर्ल्ड, इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी आपको AR नारायण मूर्ति, AR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, तो प्रथम व्यक्ति थे आपको लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखेंगे, इनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न से जो है इनको लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था सबसे पहले। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो श्री श्री रविशंकर है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? 33 नंबर क्वेश्चन। तो ये भारत जो है 161वां स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 161वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको चिराग शेट्टी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद जो है स्वातिक साईराज रंकी रेड्डी को सम्मानित किया गया। स्वातिक साईराज रंकी रेड्डी को, दोनों को सम्मानित किया गया, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये संजीव ने जीता है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव ने जीता है। तो संजीव ने जीता है, इसको ध्यान रखेंगे। संजीव को कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया था? तो मुझे पहचानो। ध्यान रखेंगे, संजीव को किसके लिए दिया गया था? तो मुझे पहचानो। ठीक है। और अंग्रेजी भाषा 2023 के लिए पूछे अंग्रेजी भाषा, तो ध्यान रखेंगे नीलम शरण गौर, अंग्रेजी भाषा नीलम शरण गौर को दिया गया था। आइए नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? 36 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन जो है मेघचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ऋतिक रोशन ने जीता है। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है? ठीक है, पहला राज्य बना है, तो ये उत्तर प्रदेश बना है। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश ने बना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट पे साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप में उचित संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपको एनोनिमिटी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 3। ठीक है। तो यहाँ तक रहा दोस्तों सेट नंबर 2। अब आइए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है आइसोटोन। ध्यान रखेंगे आइसोटोन होते हैं। तो आइसोटोन क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जिनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसे क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहते हैं। तो आइसोटोन में होता है, पूछा है, तो समान प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। समान न्यूट्रॉन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समान न्यूट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल देख लें, अगर बेरिलियम को लेते हैं तो इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 5, और परमाणु भार 12 है। ठीक है, परमाणु भार 12 है। और कार्बन का ले लेते हैं तो इसका जो है परमाणु भार कितना है? 13 है। परमाणु भार 13 है और परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो है समान है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल गैस मिश्रण है। जल गैस किसका मिश्रण है? जल गैस मिश्रण है। तो जल गैस किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का जल गैस मिश्रण होता है।
CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का जल गैस मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में कितना आगे है? तो मध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ध्यान रखेंगे कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। ठीक है, दो देशांतरों के बीच कितने मिनट, दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो ध्यान रखेंगे 4 मिनट का अंतर है। दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया, विश्व को जो है 24 टाइम जोन में बांटा गया, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब भारत में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा केंद्रीय देशांतर रेखा कहलाती है। यानी भारत का टाइम जोन कितना है? तो 82.5 डिग्री। ध्यान रखेंगे 82.5 डिग्री। ठीक है, जो इलाहाबाद के जो है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नदी जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में कौन सा नदी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना नदी जो है दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली के किस सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, तो संयुक्त बैठक कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा का स्पीकर। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर द्वारा। और लोकसभा के स्पीकर अभी कौन है? तो ओम बिड़ला हैं। ध्यान रखेंगे अभी कौन है? ओम बिड़ला हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि आंतस्रवी एवं बाह्य स्रवी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतस्रवी तथा बाह्य स्रवी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है, जहाँ से इंसुलिन स्रवित होता है, इंसुलिन स्रवित होता है। ठीक है, और इंसुलिन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? हमारे शरीर में क्या हो जाता है? तो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? तो वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है आपको 360, अनुच्छेद 360 में किया गया है, अनुच्छेद 360 में दिया गया है। और 352 में क्या दिया है? ध्यान रखेंगे 352 में क्या दिया है? तो 352 में जो है 352 में राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, 352 में राष्ट्रीय आपात। और 356 में क्या लगाते हैं? तो राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद से? तो 356 अनुच्छेद से। अब वित्तीय आपात 360, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और 368 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 368 क्या है? तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, किसी भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं 368 से। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भरतपुर सेंचुरी जो है राजस्थान में स्थित है। इसे जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर सेंचुरी को क्या नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव। ध्यान रखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और इस राष्ट्रीय पार्क का जो है इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था 1982 में, 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया जाता है? तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 10 में परिभाषित किया जाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिसादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के बारे में पूछा है, तो इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर थे, मनसुख लाल नजर थे। ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया था? तो ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित किया था। महात्मा गांधी भी इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रमुख संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल थे, मनसुख लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? अपना राजधानी घोषित किया, प्रथम सुल्तान पूछा है, तो प्रथम सुल्तान कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन था? तो इल्तुतमिश था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का अंतिम शासक था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपको देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, ध्यान रखेंगे। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक दिया हुआ है, ये सातवाहन वंश का संस्थापक है। वासुदेव दिया हुआ है यहाँ पे, वासुदेव जो है कौरव वंश का संस्थापक था। वासुदेव कौरव वंश का संस्थापक था। और सुशर्मा जो है कौरव वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा कौरव वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करती है? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद निर्देशित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि क्या है? तो मुख्य निर्वाचन का पद अवधि पूछा है कि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ध्यान रखेंगे, या तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष पहले उम्र पूरा हो जाए, तब भी वो जो है अपने पद से जो है मुक्त हो सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारण करता है? कौन राजकोषीय नीति निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति निर्धारण कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तूफानी चालीसा के बारे में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाएं। दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तूफानी चालीसा कहा जाता है। तूफानी चालीसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी कौन है? तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। ध्यान रखेंगे, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा है, दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा क्या है? फारसी है। दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा फारसी। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला जो है लंबी, ध्यान रखेंगे, एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला कितना कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई कितना है? तो ध्यान रखेंगे 7000 किलोमीटर लंबी है। 7000 किलोमीटर लंबी। और चौड़ाई कितनी है? तो 200 किलोमीटर चौड़ी है। 200 किलोमीटर चौड़ी है और 7000 लंबी है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्वत दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अल्पस पर्वत के बारे में दिया हुआ है। अल्पस पर्वत, ध्यान रखेंगे, यूरोप का पर्वत है। अल्पस पर्वत कहाँ है? यूरोप का पर्वत है, ठीक है। अल्पस पर्वत यूरोप का है। एंडीज पर्वत कहाँ का है? तो उत्तरी अमेरिका का। एंडीज पर्वत उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और रॉकी पर्वत दिया हुआ है, तो ये अमेरिका का पर्वत है। रॉकी जो है ये भी अमेरिका का पर्वत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? हिमालय की सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिंधु नदी बनाती है। सिंधु नदी बनाती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ओणम के बारे में ध्यान रखेंगे। ओणम जो है आपको, ओणम जो है केरल का जो है त्यौहार है। ओणम किसका त्यौहार? तो केरल का त्यौहार है। 25 नंबर देखते हैं, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ है? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। जीन प्रौद्योगिकी कहाँ है? जीन प्रौद्योगिकी जो है खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है, और उसके बाद आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी है। ध्यान रखेंगे, जीन प्रौद्योगिकी क्या है? खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि और आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा को जाना जाता है, पायोली उषा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और हिमदास दिया हुआ है, तो हिमदास
हिमदास किसको जाना जाता है? तो हिमदास असम राज्य की ही हैं, इनका नाम है, इनको जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमदास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अंजू बाबी जर्ज जो है एक भारतीय एथलीट है जो केरल राज्य की हैं, ठीक है। अब पीवी सिंधु के बारे में दिया हुआ, पीवी सिंधु, ठीक है, तो पुसराला वेंकट सिंधु इनको जाना जाता है, पुसराला वेंकट सिंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाए जाते हैं? तो सोमपेन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना है? तो पुडुचेरी का लिंग अनुपात पूछा है कि पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना है? तो 1037 है। पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना है? 1037 है। और 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो ध्यान रखेंगे 15वां क्रम था, 15वां क्रम था, ठीक है। और 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका स्लोगन था। नेक्स्ट देखते हैं, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है फिराक गोरखपुरी हैं। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार जो है आपको सिक्किम में लोकप्रिय है, लोसुंग त्यौहार सिक्किम में लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किस जिले को धान की कटोरी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंदौली। ध्यान रखेंगे, धान का कटोरी किसको कहा जाता है? चंदौली जिला को जो है धान का कटोरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को हराकर, कुवैत को हराकर भारत ने जीता है। सैफ चैंपियनशिप कौन जीता है? तो कुवैत को हराकर भारत ने जीता है, कुवैत को हराकर भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे, पदक तालिका में दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा ओणम दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे क्या दिया है? ओणम। तो ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का है। कंप्यूटर वायरस का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशपूर्ण कार्यक्रम। भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आई थी? दंड संहिता के बारे में पूछा है, दंड संहिता कब अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी आपको 6 अक्टूबर 1860। किस स्थिति में विवाहित को भरण पोषण का आदेश न दिया या रद्द किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ तक रहा आपको सेट नंबर 3। अब आइए देखते हैं सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे उसका दाब कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, यदि किसी गैस का नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषता किनके आवर्त फलन होते हैं? तो ये होते हैं आपको परमाणु भार के आवर्त फलन के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? दशकीय वृद्धि वाला राज्य पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नागालैंड है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है? भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है पूछा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 9 राज्यों से जो है, भारत के 9 राज्यों से समुद्री सीमा लगती है। समुद्री सीमा 9 राज्यों से लगती है। ध्यान रखेंगे कौन कौन सा है। तो पहला तो आपको गुजरात हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है,